ये आपका एसएसटी का सेकंड चैप्टर है, पैरेलल एंड मेरिडियंस। इक्वेटर इज द मोस्ट फेमस इमेजिनरी लाइन ऑन द अर्थ सरफेस। इक्वेटर हमें पता है कि एक इमेजिनरी लाइन है, ये हमने इमेजिन कर रखी है अर्थ सरफेस पे। इट इज़ जस्ट अंडर 25,000 माइल्स लॉन्ग, सिर्फ 25,000 माइल लंबी है। इट क्रॉस द लैंड और टेरिटोरियल वाटर्स ऑफ 14 कंट्रीज़। ये 14 कंट्रीज़ की टेरिटरीज़ को और वाटर्स को क्रॉस करती है। इफ़ यू लिव ऑन द इक्वेटर, अगर आप इक्वेटर पे रहते हैं, यू विल एक्सपीरियंस द क्विकेस्ट रेज ऑफ द सनराइज एंड सनसेट इन द वर्ल्ड। तो यहाँ पर सीधी सूरज की किरणें पड़ती हैं। द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। जो अर्थ है गोल स्फेरिकल है। लाइक अ बॉल इट इज़ राउंड, बॉल की तरह गोल है, बट इज स्लाइटली फ्लैट फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम। ऊपर से और नीचे से यहाँ इस हिस्से पर ये चपटी है। विदाउट एनी पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस इट इज़ डिफ़िकल्ट टू लोकेट प्लेसेस ऑन इट। अगर हम जानते ना हो तो यहाँ पर जगहों को लोकेट करना बहुत मुश्किल है। टू अंडरस्टैंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ वी नीड टू नो सर्टेन पॉइंट्स और लाइन्स एज रेफरेंस। हमें कौन सी जगह कहाँ पर है ये जानने के लिए कुछ पॉइंट्स और लाइन्स को जानना बहुत ज़रूरी होता है। वी कैन नो द लोकेशन ऑफ अ प्लेस विद द हेल्प ऑफ अ ग्लोब। हम किसी भी जगह की लोकेशन को ग्लोब की मदद से जान सकते हैं। एक्सिस ऑफ द ग्लोब ऑन विच इट रोटेट्स, जो एक्सिस होते हैं ये एक्सिस होते हैं जहाँ पर ग्लोब रोटेट करता है, इसके 2 पॉइंट्स होते हैं। दीज पॉइंट्स आर कॉल्ड पोल्स, ये आपके पोल्स हैं। दीज पोल्स कैन बी यूज एज 2 फिक्स पॉइंट्स। ये पोल्स 2 फिक्स पॉइंट के तौर पर हम यूज़ कर सकते हैं। द पॉइंट एट द टॉप इज कॉल्ड द नॉर्थ पोल, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। लेट अस लर्न अ बिट मोर अबाउट दीज इमेजिनरी लाइन्स। अब इनकी जो लाइन्स है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। पैरेलल्स। ग्लोब शोज अ लाइन विच हैज़ बीन ड्रॉन हाफ वे बिटवीन द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो ग्लोब है इसमें कुछ लाइन्स ऐसी हैं जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को हमें शो करती हैं। ये देखिए, दिस लाइन इज नेम्ड द इक्वेटर। ये जो लाइन है ये इक्वेटर कहलाता है। दिस इज द बिगेस्ट सर्कल विच कैन बी ड्रॉन ऑन द ग्लोब। ये सबसे बड़ा सर्कल होता है जो हम ग्लोब पे ड्रॉ कर सकते हैं। द टाइम दिस लाइन डिवाइड्स द ग्लोब इंटू 2 इक्वल पार्ट्स विच आर कॉल्ड हेमिस्फीयर्स। ये जो लाइन है ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है जिसको हम हेमिस्फीयर बोलते हैं। द पार्ट विच इज टुवर्ड्स द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। जो ऊपरला हिस्सा है ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, जो नीचे की इस तरफ है ये सदर्न हेमिस्फीयर है। इक्वेटर एंड द स्मॉलर सर्कल्स ड्रॉन पैरेलल टू द इक्वेटर इन बोथ हेमिस्फीयर्स आर कॉल्ड द पैरेलल्स। जो छोटे छोटे सर्कल्स हैं ये पैरेलल्स कहलाते हैं। ये द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस नॉर्थ और साउथ ऑफ इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूड। जो जो एंगुलर डिस्टेंस है, जो इनका डिस्टेंस है ये लैटिट्यूड्स कहलाते हैं। द पैरेलल गिव्स द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। जो ये पैरेलल्स हैं ये हमें नॉर्थ साउथ डायरेक्शन बताते हैं। पैरेलल्स आर ड्रॉन एट इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर। ये जो पैरेलल्स हैं ये एक दूसरे से बराबर दूरी पे बनाए जाते हैं। पैरेलल्स आर कंप्लीट सर्कल्स। पैरेलल जो है कंप्लीट सर्कल्स होते हैं एक्सेप्ट द पोल्स। पोल्स के पर ये सर्कल कंप्लीट नहीं होते हैं। विच आर पॉइंट्स, क्योंकि ये पॉइंट्स होते हैं। इक्वेटर इज़ द लॉन्गेस्ट पैरेलल। इक्वेटर सबसे लंबा पैरेलल होता है। द लेंथ ऑफ अदर पैरेलल्स डिक्रीज अवे फ्रॉम द इक्वेटर। जो लेंथ पैरेलल के दूर होती जाती है वो कम होती रहती है पोल्स की तरफ। इक्वेटर इज़ अ ग्रेट सर्कल वाइल अदर आर स्मॉल सर्कल्स। इक्वेटर सबसे बड़ा सर्कल होता है, बाकी छोटे सर्कल्स होते हैं। नंबर द पैरेलल्स। वी स्टार्ट फ्रॉम द इक्वेटर एंड मार्क इट एज 0 डिग्री लैटिट्यूड। हम इक्वेटर से शुरू करते हैं और इसको 0 डिग्री लैटिट्यूड हम मार्क करेंगे। नॉर्थ पोल को हम 90 डिग्री नॉर्थ करते हैं, साउथ पोल को 90 डिग्री साउथ करते हैं। अदर पैरेलल्स 0 to 90 डिग्री मार्क किए जाते हैं। अपार्ट फ्रॉम देयर वैल्यू द पैरेलल्स आर ऑल्सो मार्क्ड एज n और s। उनकी वैल्यू पैरेलल के अलावा n और s भी हम उसको मार्क करते हैं उनकी जगह के हिसाब से। पैरेलल्स जो है 1 डिग्री के इंटरवल पर 1 डिग्री के इंटरवल पर बनाए जाते हैं। 90 पैरेलल्स होते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, 90 पैरेलल सदर्न हेमिस्फीयर पे। देयरफॉर देयर आर 181 पैरेलल्स, इसीलिए वहाँ 181 पैरेलल्स होते हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से हैं? अपार्ट फ्रॉम द इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ, जो इक्वेटर हमारा 0 डिग्री नॉर्थ पे, नॉर्थ पोल 90 डिग्री नॉर्थ पे, साउथ पोल 90 डिग्री साउथ पे। देयर आर 4 अदर इंपॉर्टेंट पैरेलल्स। 4 अलग इंपॉर्टेंट पैरेलल्स कौन से? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो 23.5 डिग्री नॉर्थ पे है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न 23.5 डिग्री साउथ पर है।
आर्कटिक सर्कल 66.5 डिग्री नॉर्थ पर, एंटार्क्टिक सर्कल 66.5 डिग्री साउथ पर है। लेंथ ऑफ अ पैरेलल इंक्रीजेज एज वी मूव अवे फ्रॉम द पोल्स। अगर हम पोल्स से दूर जाएंगे तो पैरेलल की लेंथ बढ़ती रहेगी इक्वेटर तक। लुक एट द फिगर्स। अब मेरिडियंस क्या होते हैं, ये पिक्चर देखेंगे हम यहाँ। यू कैन सी वर्टिकल लाइन्स दैट रन फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल। नॉर्थ पोल से हम साउथ पोल की तरफ देखेंगे तो ये मेरिडियंस है, ये देखिए। दीज लाइन्स आर नोन एज मेरिडियंस और लॉन्गिट्यूड्स और जस्ट लॉन्गिट्यूड्स, इनको लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं। ये देखिए ऐसे। लॉन्गिट्यूड आर दस इमेजिनरी लाइन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू द साउथ पोल। जो लॉन्गिट्यूड्स है नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ पे, ये हमारी इमेजिनरी लाइन है। अर्थ पर तो ऐसी कोई लाइन्स नहीं बनी है ना, ये हमारी इमेजिनेशन है। देयर आर 360 लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड। यहाँ पर 360 लाइन्स होती हैं लॉन्गिट्यूड्स की। सेंट्रल और द 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड हैज़ बीन नेम्ड द प्राइम मेरिडियन। जो बीच की होती है उसको 0 डिग्री जो है उसको हम प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ये देखिए प्राइम मेरिडियन है ये। दिस डिवाइड्स द अर्थ इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। यहाँ से अर्थ 2 बराबर हिस्सों में बांटी जाती है, डिवाइड होती है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्टर्न हेमिस्फीयर। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड अप टू द वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर गिवन नेम्स 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। जो प्राइम मेरिडियन वेस्ट प्राइम मेरिडियंस पे हैं उसको 1 डिग्री वेस्ट से 180 डिग्री वेस्ट तक हम काउंट करते हैं। 1 डिग्री वेस्ट टू 180 डिग्री वेस्ट। लाइन्स ऑफ लॉन्गिट्यूड टू द ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन आर गिवन नेम्स 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री। और जो ईस्ट की तरफ पे उसको 1 डिग्री ईस्ट से 180 डिग्री ईस्ट तक कहते हैं। 1 डिग्री ईस्ट टू 180 डिग्री ईस्ट। एक्चुअली 180 डिग्री वेस्ट एंड 180 डिग्री ईस्ट रेफर टू द सेम लाइन ऑफ लॉन्गिट्यूड। जो ये दोनों हैं एक ही लॉन्गिट्यूड की लाइन को हम प्रेजेंट करते हैं, जिसको हम ई और डब्ल्यू से लोकेट करते हैं। एट अबाउट 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड फॉल्स अ लाइन कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। यहाँ पर एक इंटरनेशनल डेट लाइन आती है। यू विल रीड मोर अबाउट दिस लाइन लेटर। इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। हैव यू नोटिस दैट अनलाइक द लैटिट्यूड्स, लैटिट्यूड्स के अलावा द लॉन्गिट्यूड्स डू नॉट रन पैरेलल। जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये पैरेलल नहीं होते हैं टू ईच अदर बट मीट एट 2 पॉइंट्स। और ये 2 पॉइंट्स पे मिलते हैं, द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। नॉर्थ पोल पे और साउथ पोल पे। द डिस्टेंस बिटवीन द 2 लॉन्गिट्यूड इज ग्रेटर द इक्वेटर। ये देखिए ये जाएंगे तो यहाँ पे ये मिलेंगे और इक्वेटर पे ये दूर होते चले जाएंगे। ये देखिए ये ऐसे आएंगे तो ऊपर मिलेंगे और यहाँ नीचे भी मिलेंगे। ग्रिड एंड टाइम, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्रिस क्रॉस ईच अदर। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपस में एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करते हैं एंड फॉर्म अ नेटवर्क ऑफ लाइंस कॉल्ड अ ग्रिड। जो ये नेटवर्क बना रहे हैं इसको ग्रिड बोलते हैं। ये जो कॉलम बॉक्सेस हैं ये। द पॉइंट एट विच लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड मीट हेल्प अस टू लोकेट अ प्लेस। जहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड मिलते हैं वहाँ पर हम कोई जगह होती है उसको लोकेट कर सकते हैं। लॉन्गिट्यूड हेल्प अस टू कैलकुलेट द टाइम ऑफ अ प्लेस। लॉन्गिट्यूड जो है हमें किसी जगह का टाइम पता करने में मदद करते हैं। वी नो दैट द अर्थ टेक्स अबाउट 24 आवर्स और 1440 मिनट्स टू कंप्लीट 1 रोटेशन। अर्थ को या तो 24 घंटे बोलते हैं हम या 1440 मिनट्स कंप्लीट करने में लगते हैं एक रोटेशन। दूसरे शब्दों में अगर कहें अर्थ टेक्स 4 मिनट्स टू रोटेट 1 डिग्री। 4 मिनट 1 डिग्री रोटेट करने पे लगते हैं। द टाइम डिफरेंस बिटवीन 2 कॉन्जिक्यूटिव मेरिडियंस इज 4 मिनट्स। जो 2 मेरिडियंस हैं उनके बीच का टाइम 4 मिनट्स होते हैं। एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में 2 मेरिडियंस के बीच में 4 मिनट लगते हैं। 180 डिग्री की लॉन्गिट्यूड इज ऑल्सो कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। जो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो इंटरनेशनल डेट लाइन भी कहा जाता है उसको। मोमेंट यू क्रॉस द ईस्ट ऑफ इट यू गेन और यू एड अ डे। जैसे ही आप ईस्ट की तरफ जाएंगे, ईस्ट को क्रॉस करेंगे तो एक दिन बढ़ जाएगा। एंड इफ़ यू क्रॉस टू द वेस्ट इफ़ यू लूज टू सब्ट्रैक्ट अ डे। अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा एक दिन। दिस लाइन इज़ नॉट अ स्ट्रेट वन। ये लाइन स्ट्रेट नहीं होती है। एंड हैज़ बीन ड्रॉन इन एन इरेगुलर मैनर। और ये स्ट्रेट नहीं होती, इरेगुलर होती है सो एज टू अवॉइड कटिंग थ्रू अ लैंड एरिया, जहाँ पर लैंड कट होती है। दैट्स इट गाइज।